मैंने 7 प्रकार की शुद्धियों की बात कही थी। अंग शुद्धि, वसन शुद्धि, मन शुद्धि इत्यादि 7 प्रकार की शुद्धियों में से एक शुद्धि है विधि शुद्धि। विधि का शुद्ध रीति से पालन और सचमुच में विधि पूर्वक की गई आराधना, साधना, उपासना ही सिद्धि का कारण है। विधि का मतलब केवल इतना है जिस पद्धति से तुम अपने इष्ट का साक्षात्कार कर सको, जिस विधि से इष्ट तुम पर अपनी कृपा बरसा सके। विधि का मतलब है तुम उससे किस तरीके से जुड़ सकते हो, वो तरीका। विधि के लिए जरूरत है सावचेती की, जागृति की। आज की तारीख में विधि के प्रति हमारे दिल में सम्मान जैसा चाहिए वैसा नहीं पाया जाता है। आओ, अपना आराध्य स्तोत्र है भक्तामर स्तोत्र। अपना आराध्य इष्ट देव है परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से धीमे 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 चलते हुए हमें परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी तक जाना है। आराधना यानी कि इष्ट तक एक आत्मा की यात्रा। तो चलो आओ अपन लोग कुछ विधि संबंधी बातें कर लें। यदि आराधना साधना करनी है तो आलस्य को छोड़ना ही पड़ेगा, और आलस्य छोड़ने के लिए जब आप सुबह उठें कम से कम 7 बार नवकार मंत्र गिने। 7 बार नवकार मंत्र गिनने के बाद आवश्यक कृत्य जो कुछ भी है शौच आदि से निवृत्त बने। जैन परंपरा में श्रावक श्राविका को किस जगह किस दिशा की ओर मुंह रख करके किस तरीके से स्नान करना है उसकी विधि बतलाई गई है। ठीक है, आज की तारीख में वैसी व्यवस्था प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कम से कम जीव हिंसा का ध्यान रखते हुए कि किसी भी जीव की हिंसा न हो। पानी की बूंद में असंख्याता जीव हैं। हम जितना जरूरी हो उतने जल से हम स्नान करें। स्नान से शरीर में जो रात भर का आलस्य है वो आलस्य दूर होता है। एक जागृति, एक स्फूर्ति स्नान के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। जल के माध्यम से अंग शुद्धि करें, फिर वस्त्र पहने। आपको आराधना के लिए आना है तो देह पर वस्त्र भी ऐसे होने चाहिए
जो कि आराधना के लिए उचित हो, उपयोगी हो, आराधना में सहायक हो। ढीले ढाले कपड़े पहने, पैंट इत्यादि बिल्कुल न पहने। ढीले ढाले धोती यदि नहीं पहन सकते हो तो पाजामा इत्यादि पहन लो। और याद रखिएगा, रंगों का महत्व आराधना की दुनिया में बहुत ज्यादा है। सफेद रंग के कपड़े पहने, हल्का पीला रंग, नींबू से भी हल्का पीला रंग, ऐसे पीले रंग के कपड़े पहने। कारण है, आज की तारीख में आदमी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और भक्तामृत स्तोत्र में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं जो कि परमात्मा से भी संबंध रखते हैं तो लक्ष्मी जी से भी संबंध रखते हैं। और लक्ष्मी जी की साधना के लिए पीले कपड़े ज्यादा उचित माने जाते हैं, लाल कपड़े भी उचित माने जाते हैं। परंतु आप पीले कपड़े पहने या फिर संतरी रंग के कपड़े पहने। बालक और पुरुषों के लिए यह व्यवस्था है। महिलाओं के लिए वस्त्रों के विषय में इतनी ही व्यवस्था है कि ज्यादा रंग बिरंगे तड़कीले भड़कीले कपड़े कृपया न पहने। वे लोग सफेद कपड़े भी न पहने। माताएं बहनें फीके पीले रंग के या फिर फीके संतरी रंग के कपड़े पहने। और इसी ही रंग का आसन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफेद रंग का आसन भी ऊनी चाहिए। आप सूती आसन कृपया बिल्कुल न लाएं। ऊनी आसन अपने अपने साथ में लेकर के आए। परंतु यहां पर आने से पहले आराधना के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, आप अपने मन को तैयार करेंगे स्नान के बाद तो विशेष करके। और मन को तैयार करने के लिए आप अपने मन को बार बार सूचन दें कि अरे आज तो जाना है आराधना की दुनिया में। बहुत है महिमा भक्तामृत स्तोत्र की। मुक्ति तो दिलाती ही दिलाती है आदिनाथ स्वामी जी की आराधना, मगर भुक्ति के लिए भी इसका उपयोग कईयों ने किया है और सिखाया है, बताया है। तो चलो ऐसे परम भक्तिमय स्तोत्र की, भक्ति की सामूहिक भक्ति के इस आयोजन में अपने को जुड़ना है। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ। याद रखिएगा, स्नान के बाद में आप अपने मन को, वाणी को, काया को आराधना के सिवाय कोई विषय नहीं देंगे। किसी भी तरीके से किसी भी विषय की बात नहीं। आराधना करनी है, आराधना करनी है। भक्तामृत स्तोत्र हम गाएंगे और भक्तामृत स्तोत्र आदिनाथ स्वामी जी को भी हम सामूहिक रूप से सुनाएंगे। एक वातावरण तैयार करने के लिए, मन के वातावरण को तैयार करने के लिए आप लोगों को घर में जब तक हो तब तक
और घर से निकल करके जब तक वापिस आप जाप स्थल पर नहीं आते हो, तब तक के लिए आप अपने मन, वाणी और काया को आराधना के सिवाय, परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी के सिवाय कोई भी विषय नहीं देंगे। मन से चिंतन करेंगे तो आदिनाथ, वाणी से बोलेंगे तो आदिनाथ, काया से चलेंगे तो आदिनाथ स्वामी जी की आराधना के लिए परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के मंदिर की तरफ। इतना भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रास्ते में कोई मिले उससे भी कोई बातचीत नहीं, कोई गपशप नहीं, ताकि आपके दिल का वातावरण आराधना के लिए उचित बन सके। और इसके लिए मंद मंद मगर मधुर मधुर, धीमी आवाज, केवल मन में नहीं बोलेंगे, आवाज चाहिए। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, या फिर जय जय श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ। बस एक मन को भी जबरदस्ती से वो कहीं जा न सके, एक इस तरीके से आप बोलते हुए ही, धीमी आवाज में बोलते हुए ही आएंगे। याद रखिएगा, यदि आप मन में बोलेंगे ना, तो मन तो हमेशा की आदत के अनुसार से जय जय आदिनाथ बोलते हुए और भी कहीं चले जाएगा, और जब वो किसी दूसरी जगह सटक गया ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो सटक गया। कृपया जागृत रहिए। इसके सिवाय मन, वाणी, काया को आपको कोई विषय नहीं देना है। फिर आप बोलते हुए किसी से भी रास्ते में बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, सब कुछ सौंप देना है परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को। आप जब वहां से रवाना हो तो विशेष करके आप इतना ध्यान रखिए, आप पांव धो करके निकलिए। हो सके नंगे पांव आइए, जूते चप्पल मत पहनिए। रास्ते में आशंका हो कि किसी गलत स्थान पर पांव पड़ गया, किसी गंदे स्थान पर पांव पड़ गया, तो जिस समय मंदिर जी आप आए उस समय भी आपके लिए एक व्यवस्था रखी जाएगी पानी की, कि आप अपने पांवों को शांति से धो सकें। याद रखिएगा, आराधना के लिए पांव, हाथ, आंख, जो कि ऊर्जा को ग्रहण करने वाले अंग विशेष हैं, और ऊर्जा को छोड़ने वाले भी अंग विशेष हैं, उनकी पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। यदि हाथ के नाखून और पांव के नाखून यदि मलिन है, तो नाखूनों का मल अपने को ऊर्जा पवित्र नहीं लेने देंगे। अतः हाथ के नाखून साफ सुथरे लाइए, पांवों के नाखून भी साफ सुथरे रखिए। यदि रास्ते में आशंका हो कि गंदे स्थान पर या गंदगी में पांव पड़ गया है, तो कृपया हाथ, पांव इत्यादि आप धो करके मंदिर जी में आए। जिस समय मंदिर जी पर आएंगे तो एक नियम है, मंदिर हो, उपाश्रय हो। मंदिर परमात्मा का घर है, इष्ट देव देवी का घर है। उपाश्रय एक गुरुओं का घर है, वहां पर गुरु जी रहते हैं। तो वहां पर जब कभी भी प्रवेश किया जाता है, क्योंकि मंदिर जी आप जा रहे हैं परमात्मा से अनुसंधान के लिए, परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए जा रहे हैं, और परमात्मा से संबंध तभी जुड़ पाएगा
जब आपका मन, जब आपकी वाणी और आपकी काया परमात्मा के सिवाय अन्य सब विषयों का निषेध कर देगी, तो मन में कोई अलग चक्कर चल रहा हो, वाणी या काया से आप कोई अलग व्यवस्था में जुड़े हुए हो, तो फिर परमात्मा से अनुसंधान बहुत 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 कठिन है, बहुत दूर की संभावना है। तो निसी ही, निसी ही, निसी ही 3 बार बोलिएगा, और ये 3 बार बोलना यानी कि मैं मन से, वाणी से, काया से अब आराधना साधना के सिवाय, परमात्मा से संबंध के प्रयास के सिवाय अन्य सभी विषयों का उपयोग, प्रयोग, व्यवहार नहीं करूंगा। उन सब का मैं निषेध करता हूं, इतनी मैं सावचेती रखूंगा। ये इसके लिए आपको निसिही, निसिही, निसिही 3 बार बोलना है। 3 बार बोल करके प्रवेश द्वार से आप प्रवेश करेंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर जब आप जाएंगे तो परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा का आप दर्शन करेंगे। जो ही आपको देवादिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा दिखे, या अन्य किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा दिखे, तुरंत हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, हो सके आधा ऊपर का शरीर झुका करके प्रणाम कीजिए, परमात्मा को देखिए और हाथ जुड़े हुए हों। इस रीति से आपके हाथ अंजलि बद्ध हों और आप परमात्मा को देखते हुए नमो जिनानम कहेंगे। जब कभी भी सामने कोई व्यक्ति मिलता है, मित्र मिलता है, बड़ा मिलता है, पूज्य मिलता है, छोटा मिलता है, तो उसको देखते ही आप कहते हो ना, हेलो। हमें परमात्मा से मिलना है तो नमो, नमन का भाव पहले चाहिए। नमन यानी कि परमात्मा के प्रति विनय। और याद रखिए, पुण्य कर्म बांधने के लिए जो 9 कारण परमात्मा ने बतलाए हैं, उसमें से एक कारण नमस्कार पुण्य भी है। नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। इस तरीके से 3 बार आप नमो जिनानम कहेंगे। परमात्मा को देखते हुए आप परमात्मा का स्तुति पाठ करेंगे। चाहे आप कोई दोहा बोले, चाहे आप स्तुति पद बोलें, चाहे संस्कृत का हो, चाहे गुजराती, चाहे हिंदी का हो, आप परमात्मा की स्तुति करेंगे। जैसे कि मैं आपको परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की स्तुति का प्रमुख पद बोल करके सुनाता हूं। सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मली कृतदिङ्मुखः
मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शांतिनाथो जिनोस्तु वः। इसका अर्थ है, चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रा को देखो ना आसमान में, जब वह 16 कलाओं से पूर्ण होता है, आकाश में कोई बादल नहीं होता है, उस समय पूनम की चंदा की चांदनी 10 दिशाओं में फैलती है तो कितना उजाला 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 हो जाता है। 10 दिशाओं में उजाला, सुधा सोदर वाग ज्योत्सना, जिसकी वाणी रूपी चांदनी, सुधा सोदर, मानो दूसरी अमृत ना हो, ऐसी वचनों की चांदनी से 10 दिशाओं के मुखों को उजली उजली बनाने वाली ऐसी वाणी, यह शांतिनाथ स्वामी जी की वाणी ऐसी है। और उनका चिन्ह है मृगलक्ष्मा, हिरण जिनका चिन्ह है। ऐसे तमः शांत्यै, मेरे मन के, मेरी आत्मा के अंधकार को मिटाने वाले बने शांतिनाथ जिनोस्तु नः। शांतिनाथ स्वामी जी जिनका हिरण चिन्ह है, हमारी आत्मा के, हमारे मन के, हमारी बुद्धि के तमः शांत्यै, अंधकार को निवारण करने वाले शांतिनाथ स्वामी दादा बने। स्तुति कीजिए, उनके वचनों की शक्ति को याद कीजिए, वचनों की प्रभावकता को याद कीजिए। इस तरीके से प्रणाम करके आप 3 प्रदक्षिणा दे सकते हैं। नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम, नमो जिनानम जिय भयानम। याद रखिएगा, स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा में जो गुरुवंदन का पाठ है, तो उसमें तो स्पष्ट है, तिखुत्तो आया हीनम पया हीनम करे में। मैं 3 बार आपको दाहिनी ओर रखते हुए प्रदक्षिणा निकाल रहा हूं। सोचिए, परमात्मा और गुरु को वंदन करने के लिए यह सूत्र है। आगमों में भी यही सूत्र प्राप्त होता है। तो प्रदक्षिणा दीजिएगा। बस यही जय आदिनाथ या नमो जिनानम जिय भयानम या नमो जिनानम बोलते हुए नीचे उतरिएगा। अब अपन आएंगे जाप स्थल की ओर। अब जाप स्थल में प्रवेश करना है तो द्वार तो है, वहां पर भी अपन लोग नीसी ही। अब तो बस संकल्प है कि मन वाणी काया से मैं आराधना के सिवाय कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं करने वाला। इस प्रकार से आराधना के सिवाय अन्य सभी वृत्तियों प्रवृत्तियों का त्याग करके आप सीढ़ियां उतरेंगे। जैसे ही आप सीढ़ियां उतरेंगे ना, वैसे ही आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का देह, आदिनाथ स्वामी जी के देह का वर्ण पीला था, तो पीले रंग की प्रतिमा ही हमने आराधना के लिए रखी है। उस प्रतिमा को जैसे ही आप देखेंगे ना,
हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके नमो जिणाणम कहेंगे। भक्तामर स्तोत्र के प्रमुख पहले और दूसरे श्लोक का जो मंत्र है ना, उसमें किस तरीके के परमात्मा के सामने बैठ करके आप उनका ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान जिनका करेंगे वो परमात्मा कैसे हैं, तो वहां पर लिखा है चतुर्मुखाय परमात्मा समवसरण में जैसे चतुर्मुख होते हैं, परमात्मा के उस स्वरूप को याद करना है। हमें यहां पर चतुर्मुख परमात्मा मिलेंगे। ठीक है, एक प्रतिमा पीली, दूसरी प्रतिमा काली, तीसरी प्रतिमा हरी, चौथी प्रतिमा सफेद, परंतु आप उन चारों की चारों प्रतिमाओं का वर्ण अलग अलग है, मैं मानता हूं, मगर कल्पना लोक में तो आप परमात्मा को चतुर्मुख देखेंगे, वो बिल्कुल पीले 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 सुवर्ण छवि सोने की कांति के समान देखेंगे। इस रीति से परमात्मा को देख करके आप हो सके 3 प्रदक्षिणाएं दीजिए, और 3 प्रदक्षिणा देने के बाद एक बात बीच में रह गया, नंबर 7 का नियम, सिर ढक करके मंदिर में प्रवेश करें। फिर उसके बाद में भैया आप लोग, क्योंकि मंदिर तो मूल रूप से मुख्य रूप से भगवती श्री पद्मावती माता जी का है, भगवती श्री सरस्वती देवी माता जी और महालक्ष्मी देवी माता जी भी हैं। हम उनके पास में भी जाएंगे, हम उनको कहेंगे नमो देवीणम, देवी माता आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमो, तीनों को नमस्कार करेंगे, नमो देवीणम कह करके करेंगे, नमो देवीणम, तीनों देवियों को प्रणाम करेंगे और उनको कहेंगे कि हम आपके इस कक्ष में आए और इस कक्ष में बैठ करके हम सामूहिक रूप से भक्तामर स्तोत्र की आराधना करना चाहते हैं। मातेश्वरी आज्ञा दो। इसी रीति से आज्ञा ऊपर परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी से भी मांगनी है, और आराधना के लिए तो ये कभी भी मना नहीं करते हैं। आज्ञा मान करके अब आप धीरे से, किसी भी जीव की विराधना न हो इस रीति से आप अपने जहां पर बैठना है वहां पर जाएंगे। साथ में रुमाल रखिएगा। साधु महात्मा जिस तरीके से ओघे से जमीन की प्रमार्जना करते हैं, आप रुमाल से जमीन की प्रमार्जना करें, ताकि किसी भी जीव की विराधना ना हो। आप वहां पर आसन बिछाएं। आसन बिछा करके आप आसन पर पद्मासन या सुखासन, सुखासन यानी कि पलाथी मार करके बैठेंगे। यह शरीर पंचभूतात्मक है। 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम आराधना के लिए ये पंचभूतात्मक शरीर में
जो पंचभूत के परमाणु हैं, यदि वे विकृत होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, तो हमारे मन को बेचैन बना देते हैं, रोग आदि भी पैदा कर देते हैं। मलिन नहीं होने चाहिए वे पांचों भूत तत्व। तो उनकी मलिनता को दूर करने के लिए और पांचों भूतों की शुद्धि के लिए आपको दो पद्धतियों में से कोई एक पद्धति पकड़ लेनी है। पांचों भूतों का संबंध रंगों से भी है, तो पांचों भूतों की शुद्धि के लिए अलग अलग 5 बीज मंत्र भी हैं। मैं बीज मंत्र का प्रयोग आपको देना चाहता हूं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ऐसे कुल मिलाकर के 5 तत्वों से संबंधित 5 अंग। पांव, नाभि, हृदय, मुख और मस्तिष्क। अक्षरों से आप कैसे ध्यान करेंगे? अक्षरों का न्यास, यानी कि वहां पर अक्षर लिखे हुए हैं, इस रीति की आपको कल्पना करनी है। देखिएगा वो कैसे करेंगे। ये 2 पांव है ना, क्षी, क्षी, प, ओम, स्वा, हा, हा, स्वा, ओम, प, क्षी। ये एक बार कहना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इन्हीं 5 अक्षरों का आप सीधे और उल्टे, यानी कि क्षी, प, ओम, स्वा, हा, ये सीधा हो गया। अब उल्टे क्रम से हा, स्वा, ओम, प, क्षी। इस रीति से आप 3 बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इन शब्दों के माध्यम, इन शब्दों को आप अपने पांव, नाभि, हृदय, मुख और आप मस्तिष्क पर इनकी कल्पना करेंगे। या फिर एक दूसरा क्रम है, पांवों के तलुओं पर नीचे के हिस्से में आप पीले रंग की कल्पना करेंगे, नाभि पे सफेद रंग की कल्पना करेंगे, हृदय में लाल रंग की कल्पना करेंगे, मुख में नीले वर्ण की कल्पना करेंगे, तो मस्तिष्क पर काले रंग की कल्पना करेंगे। यानी कि वहां पर इस रंग की कल्पना करनी है और धीरे 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 ये कल्पना ना होकर के वहां पर पीले रंग का ध्यान करना है। तो इस रीति से आप भूत शुद्धि, 5 भूतों की शुद्धि मंत्रों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से आप करेंगे। फिर उसके बाद में विधि के हिस्से के रूप में हमने एक बात लिखी है। खड़े हो जाइए, परमात्मा को देखिए, परमात्मा को देख करके ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं,
ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं अरहं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं अरहं नमो उवज्झायानम्। ॐ ह्रीं अरहं नमो लोए सब्बसाहूणम्। यानी कि नमस्कार महामंत्र के जो पहले 5 पद हैं, पंच परमेष्ठी भगवंतों की कल्पना करते हुए या अरिहंत भगवंत की जिंदगी को आप देखेंगे ना, तो अरिहंत भगवंत सिद्ध भी बनते हैं और प्रत्येक अरिहंत भगवंत 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बनता ही है। और आचार्य जैसे वाचना देता है अर्थ की अपेक्षा से, उस तरीके से अरिहंत परमात्मा अर्थ की अपेक्षा से वाचना देते हैं। सूत्र के रूप में गणधर भगवंत देते हैं, बनाते हैं, परंतु परमात्मा का ही अर्थ है ना। उपाध्याय स्वरूप भी उनमें हम परिकल्पित कर सकते हैं। साधु तो वे हैं ही, दीक्षा तो उन्होंने ली ही है। आचार्य के रूप में जगह जगह स्तुतिकार श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को मुनीश के रूप में याद किया है। तो इस तरीके से पंच परमेष्ठी तीर्थंकर में या फिर आप अपनी कल्पना सृष्टि में उनको देखते हुए नमस्कार महामंत्र के 5 पदों का इस रीति से और एसो पंच नमुकारो सब्ब पावपनासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवहि मंगलम। ये एक बार हुआ, ऐसे ही दूसरी बार, ऐसे ही तीसरी बार। हम पंच परमेष्ठी भगवंतों में से प्रथम परमेष्ठी भगवंत श्री जिनेन्द्र भगवंत, तीर्थंकर भगवंत, और उन भगवंतों में से भी इस 24 में सबसे पहले तीर्थंकर भगवंत श्री आदिनाथ स्वामी जी के स्तोत्र का, गुणगान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पंच परमेष्ठी भगवंतों आज्ञा दो, आज्ञा दो, आज्ञा दो। बैठ जाइएगा और शक्रस्तव की मुद्रा में बैठिएगा। शक्रस्तव की मुद्रा यानी कि ये जो आपका दाहिना घुटना है, इसको आप मोड़ेंगे। ये जो बायां घुटना है, इसको आप ऊंचा रखेंगे और ऊंचा रखने के बाद आप शक्र, इंद्र जिस तरीके से स्तवना करता है उसी तरीके से आप बैठ करके नमुत्थु, ये जब शब्द आप बोलेंगे ना, मस्तक जरूर झुकाएंगे। नमन मस्तक झुकाने की प्रक्रिया है। नमुत्थु नम,
आप इस रीति से ही बैठ करके अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयराणम यानी कि नमो जिनानम जिय भयानम तक एक बार शक्रस्तव से अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करके ही आप फिर शक्रस्तव को सभी जनों के साथ विशेष करके जो प्रमुख रूप से गुरुजी बैठे होंगे उनके द्वारा निर्दिष्ट लय आरोह अवरोह के अनुसार उनके साथ में ही आप लोग भक्तामर स्तोत्र बोलेंगे, गुनगुनाएंगे। सामूहिक जाप से क्या लाभ? जाप से क्या लाभ? जप यानी कि शब्दों को रटना। ये रटने से क्या होता है? दिया सिलाई में से एक सिलाई निकालो, घिसो घिसो घिसो, उससे क्या होता है? आग प्रकट होती है ना। यदि आप दिल लगा करके एकाग्रता से, एकता से, परमात्मा से अनुसंधान बनाने के प्रयास करते हुए, आप इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देते हुए, दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या और कैसे बोल रहा है, चिंता फिक्र नहीं। आप गाइए गाइए गाइए। याद रखिए, एक लय, एक आरोह, एक अवरोह से अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। शरीर में कई 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 जगहों पर धीरे धीरे शुद्धि होने के कारण से आप स्पंदन महसूस कर सकते हैं, और वो स्पंदन आपके देह शुद्धि और धीरे 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 भक्ति के साथ शब्दों को गुनगुनाते और अर्थ का चिंतन करते हुए आप उस परम ज्योति से अपनी ज्योति को भी मिला सकते हैं। ये सामूहिक जाप का फल है। विधि के अंतर्गत कुछ बातें आज मैंने आपको समझाई। मैं चाहूँगा कि जो कल सुबह परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी के मंदिर के नीचे भगवती मातेश्वरी राजराजेश्वरी श्री पद्मावती माता जी के कक्ष में, हॉल में चतुर्मुख परमात्मा के सम्मुख गोलाकार बैठ करके अपन लोग सामूहिक रूप से जो आराधना करेंगे ना, बस आप वो करें। और इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको यथा समय जरूर बतलाता रहूँगा। आज इतना ही।